हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ क्या है कि किस उद्देश्य के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, आउटकम मिलते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज़र्स के लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है। क्योंकि ये क्या देती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि जो फर्म है उसके अंदर कितनी लायबिलिटी है, असेट्स है, कितना बेनिफिट होता है या कितना लॉस होता है उस फर्म को। तो उस अकाउंटिंग बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं, उसको हम ध्यान में रख कर ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके लिए यूज़फुल होती है हमारी, जब जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूजर्स के लिए यूज़फुल होती है। उसके बाद ये जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से ही क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, जिसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं कि एक्चुअल पोजीशन हमारी कंसर्न की है क्या। इसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बात करें तो किसी भी कंसर्न या बिजनेस को चलाते समय हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बिजनेस हमारे लिए यूज़फुल है भी या नहीं। बात करें पुराने टाइम की, अगर पुराने टाइम में देखा जाए तो वो क्या करते थे, ये जो बिजनेस करते थे उसमें किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें क्या है, बहुत बार लॉस बियर करना पड़ता था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता था। उन कहते अंधेर नगरी चौपट राजा, उस तरह का होता था कि कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका, आप ना कहीं प्रूफ कर सकते कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो ये क्या है कि जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी फाइनेंशियल, वो उसको रिकॉर्ड करेगा नंबरिक फॉर्म में। सेकंड, ये आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। जब हम किसी आइडिया को करते हैं, उसको एक्चुअल में लेके जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। वो तो हम क्या है, कैलकुलेशन करके ही बता सकते हैं। तो इसमें यही कहा है कि जो आइडिया है उसका रिजल्ट बताता है कि आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं या लॉस। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये क्वालिटेटिव्स होते हैं। क्वालिटी मतलब इसको आंका जा सके, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बताया है। जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपकी हेल्प करते हैं पहले तो डिसीजन लेने में, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। उसके आधार पर आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। कुछ रेलेवेंस होते हैं, रिलायबल होते हैं और कुछ कंपेरेबल होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मान लो, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही होती है कि अकाउंटिंग की, कि जो आपका डाटा है वो आपके लिए रिलायबल होगा, रेलेवेंस होगा और कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ, दूसरी फर्म के साथ, या अपने किसी प्रीवियस जो आपने काम किया था उसकी जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसकी आप किसके साथ, आज के प्रॉफिट के साथ कंपेयर, तुलना कर सकते हैं। थर्ड है डिपिक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपके पास कितनी असेट्स है एट प्रेजेंट और कितनी लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ द एवरी अकाउंटिंग पीरियड। जब भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपके दो अकाउंट बनाए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको ये बताएगी कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है क्या आपकी, आपके पास इतनी एसेट्स हैं कि जो लायबिलिटी है उसको फुलफिल कर सको।
उसके बाद प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। जितने भी यूज़र्स हैं, यूज़र्स मतलब जो बिज़नेस के लिए मतलब उनको देखते हैं कि उनका कुछ रिलेशन है या उनके साथ उनका जुड़ा हुआ है, कुछ रिलेटिव्स हैं, तो वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि उन्हें पता रहे कि एक्चुअल में बिज़नेस का ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये दो तरह के होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल की बात करते हैं सबसे पहले कि जो इंटरनल यूज़र्स होते क्या हैं। तो इंटरनल कौन, शेयर होल्डर जो उसके एक्चुअल मालिक हैं, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर जिसने उसको लोन वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, ब्रोवर्स हो गए, ऐसे जो उनसे रिलेटिव्स है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, वो क्या है, इंटरनल यूज़र है, जो क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं या फिर वो देखते हैं कि जो हमारी फर्म है उसके साथ लगातार बने रहना हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है। बात करें एक्सटर्नल यूज़र की, तो एक्सटर्नल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते किसी भी बिजनेस फर्म से, लेकिन क्या है, वो उससे अफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे बात करें गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, तो वो कंसर्न में देखेगी कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह पोटेंशियल इन्वेस्टर की बात करें, यहाँ पोटेंशियल का मतलब क्या है, ऐसे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अभी पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं या रिसर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी फर्म है जो अच्छे से ग्रो कर रही है, जहां हमें रिटर्न्स अच्छे मिले और रिस्क क्या रहे, हमारे लिए कम रहे। जो इन्फॉर्मेशन है वो किस लिए यूजफुल है, इसमें बताया जाएगा। जैसे पहला, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशंस है, जो अकाउंटिंग वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो पोटेंशियल बायर है उनको कितना रिस्क होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, फैसला करते हैं कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। सेकंड है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियंस हैं या एम्प्लॉयज़ ग्रुप है, वो क्या चाहता है कि उनकी सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट हो। तो वो देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमारी फर्म है वो ग्रो कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल है वो क्या है, ये ध्यान में रखते हुए वो अपने आप की सैलरी निर्धारित करने में हेल्प करते हैं। आगे है जो हमारे लोन प्रोवाइडर है, जो हमें क्रेडिट देते हैं, वो क्या देखते हैं, हमारी क्रेडिट वर्थनेस चेक करते हैं कि क्या मैं पेमेंट कर सकती हूँ अगर वो ड्यूज हो जाते हैं, तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो लेंडर्स देखते हैं कि मैं इनको लोन दूं या ना दूं। तो वो किससे चेक करेंगे, अकाउंट से चेक करेंगे कि हाँ भाई इसकी जो प्रॉफिट है, रेगुलर प्रॉफिट होता आ रहा है, आज तक इसने किसी भी ऐसे बोरोवर का पैसा नहीं रखा, टाइम पे पेमेंट की है। फोर्थ है सप्लायर्स और क्रेडिटर्स इन्फॉर्म ऑन वेदर अमाउंट ऑन विल बी रिपेड वेल ड्यूज ऑन द। इसका मतलब ये है कि जो सप्लायर हैं जिससे हमने रॉ मटेरियल बाय किया है और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसमें ये चेक किया जाएगा। कस्टमर है, जो हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सप्लाई है गुड की वो टाइम पर की जा सकती है या नहीं। अब मान लो कि कोई कंपनी ऐसी है जिसकी सेल तो होती नहीं है, लेकिन वो क्या कर लेती है, ऑर्डर बहुत सारे ले लेती है। ऑर्डर लेने से क्या उसकी सेल तो इंक्रीज नहीं होगी, सेल क्या होगी, प्रोडक्ट को बनाने से ही उसकी इंक्रीज होगी, तो उसको ध्यान में रख के वो ऑर्डर देगी। इसी तरह गवर्नमेंट है, वो ये देखना चाहती है कि जो उसके रूल रेगुलेशंस है वो फॉलो किए गए हैं या नहीं, उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रख कर कार्य करता है या नहीं। इसी तरह जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो देखते रहते हैं कि ऐसी जो फर्म है जो ग्रो तो कर रही हैं उनकी एक्चुअल में वीकनेस क्या है, वीकनेस का पता लगाकर ही तो उसको कंपटीशन से बाहर कर सकती है कोई भी फर्म। तो वो क्या करती है, बार बार उसकी स्ट्रेटजीज को देखती है कि क्या स्ट्रेटजीज इसने अपना रखी है कि वो प्रॉफिट
गेन कर रही है। थैंक यू। आज का जो टॉपिक था वो यहीं ख़त्म हुआ।